वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट वाला। और मैं हूं आपका कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, मेरे सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट्स, आज का क्लास मेरा अकाउंटिंग क्वेश्चन पर ही है। पहले से मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन का तीन क्लास दे चुका हूं, 3 वीडियो बना चुका हूं, तीनों अपलोड किया जा चुका है। होप कि आप उस तीनों वीडियो को देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो फटाफट जाकर उसको देखिए, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नए ट्रांजेक्शन्स को लाया हूं मैं। ये हमारा पार्ट 4 आज बन रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन का। मेरा कोशिश है कि अब ये चैप्टर में सिर्फ 2 वीडियो और लाऊं। वैसे तो मैं चाहता तो 2 वीडियो में ही, अगर थोड़ा लंबा वीडियो बना दिया जाता तो 2 वीडियो में समेट दिया जाता चैप्टर को, लेकिन ज्यादा लंबा वीडियो से बोरियत ना हो, इसलिए छोटा छोटा करके इसको हम वीडियो बना के आप लोगों के बीच में ला रहे हैं, दे रहे हैं। तो होप कि आप उस वीडियो को पढ़ें। नहीं पढ़े हैं तो पढ़ें, ठीक है, या पढ़े होंगे, क्योंकि उधर का चीज को समझोगे जो भी उधर बेसिक समझाया गया है, तभी आप इधर की बात को समझ पाओगे। इसलिए सीक्वेंस में वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है ना। तो आज कुछ नया ट्रांजेक्शन इसमें लाया गया है। वीडियो नंबर 3 जो हम बनाए थे वो एक्सपेंस बेस्ड हमारा ट्रांजेक्शन था, उसमें एक्सपेंस। लेकिन यहां पर हमारा इनकम बेस्ड कुछ ट्रांजेक्शन आया हुआ। देखो, इनकम से रिलेटेड सारा जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है इस चैप्टर में, उसको हम यहां पर सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, सारा इनकम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। और कुछ मैं ड्राइंग से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को भी यहां पर लिए हुए हूं। हालांकि देखो, वीडियो नंबर 3 में जो एक्सपेंस में एक एडवांस रेंट की बात आया था, उसमें मैं प्रीपेड एक्सपेंस हेडिंग दे दिया हूं, इसलिए आप वहां पर एडवांस रेंट हेडिंग को कर देना। वैसे प्रीपेड एक्सपेंस क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया। जब ट्रांजैक्शन में स्पेशल नाम दिया हुआ था एडवांस रेंट, तो ज्यादा सुटेबल होता है एडवांस रेंट लिखना, इसलिए उसकी हेडिंग को आप लोग सुधार लेना, एडवांस रेंट वहां पर लिख देना, ठीक है ना। चलो हम लोग यहां पर समझेंगे अभी इनकम को लेकर। इनकम, देखो बच्चों, इनकम में 3 बात आ रहा है, मैक्सिमम 3 बात आता है। देखो, इनकम को लेकर ये 3 बात इनकम में आ रहा है, ठीक है। ये इनकम को लेकर जो 3 बात इसमें आ रहा है, इनकम अगर आपका हुआ है तो ये रिसीव्ड हो जाएगा, रिसीव्ड। अगर इनकम आपको इनकम मिल गया है, जो इनकम आप अर्न किए हो, अगर उसकी प्राप्ति हो गई है, वो मिल गया है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं रिसीव्ड। दूसरा यहां पर होता है रिसीवेबल, रिसीवेबल, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एक्रूड कमीशन या एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम ये बोला जाएगा। एक होता है रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। इसी को हम लोग एडवांस इनकम भी बोलते हैं, एडवांस इनकम, या इसी को हम लोग अनएक्रूड इनकम भी बोलेंगे, अनएक्रूड इनकम। तो देखो, ये इनकम में 3 बात निकल कर आ रहा है, यही समझना है हमको। मैक्सिमम 3 चीजें होगा इनकम से रिलेटेड। आप पहले भी राइटर का नाम दिया, जिस किताब में आप जाओगे, जिस बुक से आप प्रैक्टिस करोगे, बनाओगे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को, ये 3 चीज इनकम से रिलेटेड आपको मिलना है। जो इनकम आप अर्न कर लिए हो, जो इनकम आप कमा लिए हो, वो आपको मिल गया। हालांकि अब इनकम कब बोलोगे, उसी प्राप्ति को आप एडवांस कब बोलोगे और कब एक्रूड बोलोगे, ये बात आपको मैं पहले की वीडियो में समझाया हुआ हूं। जैसे मान लो आप अपना घर किसी को रेंट पर दिए हुए हो, ठीक है, तो आपको रेंट मिलेगा। अब मान लो अगर हम जनवरी मंथ की बात करें कि जनवरी में आपको रेंट मिल गया, तो जनरली लैंडलॉर्ड क्या करता है, मकान मालिक क्या करता है, मंथ के बिगिनिंग में ही एज ए एडवांस पैसा ले लेता है कि भाई शुरू में हमको दे दीजिए आप। तो मान लो शुरू के 2-4 दिन में आपको पैसा मिल गया, तो उसको आप रेंट नहीं बोल सकते हो। जनरली लोग बोलता है कि हमको रेंट मिल गया, नहीं, एडवांस रेंट आपको मिला है, रेंट नहीं। देयर इज डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड एडवांस रेंट।
सो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। ठीक है, ये जानने की आप प्रयास करो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो भी आप पैसा शुरू में ले लिया, बिगिनिंग ऑफ द मंथ ले लिया, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ले लिया, दैट इज वो एडवांस रेंट है, रेंट नहीं। आपका रेंट कब बनेगा वो, यानी आपका एडवांस इनकम है जो पहले लिया आप। जब पूरा जनवरी बंदा रह लेगा, रहने वाला यानी टेनेंट जो आपका है वो पूरे मंथ अगर वो रह लिया आपके यहां, तो आप एंड में जाकर यानी 31 जनवरी को उसी एडवांस रेंट को अब रेंट कहोगे जो आपके लिए कंफर्म इनकम है। अब उसको कंफर्म इनकम बोला जाएगा। यानी रहने वाला पूरा मंथ रह लिया, पूरा सर्विस ले लिया, जितना पैसा वो दिया था, तब आप उसको कंफर्म इनकम बोलोगे। ठीक है, अदरवाइज जब बिगिनिंग में लिए हो तो एडवांस इनकम बोलोगे, इनकम नहीं, रेंट नहीं, एडवांस रेंट। बेसिक डिफरेंस जो हमारा इनकम और एडवांस इनकम, कंफर्म इनकम और एडवांस इनकम के बीच में जो बेसिक डिफरेंस था मैं वो समझा दिया। अब आ गया यहां पर एक्रूड कि भाई इनकम तो हम अर्न कर लिए बट मिलना बाकी है। होता क्या है, ठीक है आप सिस्टम बनाया कि भाई हमको एडवांस रेंट चाहिए, लेकिन अगर पुराना रेंटर आपका हो गया और उससे ट्यूनिंग आपका बहुत बढ़िया हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि रेंटर मान लो जॉब में है या घर से ही पैसा आ रहा है, अब जॉब में है लेकिन उसको पैसा नहीं मिला या घर से टाइम पर पैसा नहीं आया, आपसे रिक्वेस्ट किया कि भाई पूरा मंथ जनवरी में हम रहेंगे, एंड में आपको देंगे। ठीक है, एंड में देंगे, या हम जनवरी का पैसा फरवरी में देंगे। तो जनवरी में रहने के लिए तो पूरा रह लिया वो, 31 जनवरी रह लिया वो। अब इनकम तो आप अर्न कर लिए हो लेकिन मिलना बाकी है, तो ऐसे इनकम को कहा जाता है एक्रूड इनकम। इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, इनकम आप कमा लिए हो बट मिलना बाकी है। अनएक्रूड इनकम, इनकम नॉट अर्नड बट रिसीव्ड, यानी आप बिगिनिंग ऑफ द मंथ में ही जो पैसा ले लिया, ठीक है, उसी को एडवांस इनकम कहा जाएगा या अनएक्रूड इनकम कहा जाएगा। इनकम तभी आपका हुआ ही नहीं, जब पूरा मंथ वो रह लेगा तब आपका वो कंफर्म इनकम बनेगा। कंफर्म आप रेंट उसको बोलेंगे। रेंट तब तक नहीं बोल सकते हो जब तक कि पूरा मंथ वो घर में रह नहीं लेगा, तब तक नहीं बोल सकते हो। तब तक आपको अगर पहले ले लिया तो एडवांस रेंट बोलना है, पूरा मंथ रह लिया और पैसा आपको बाद में मिलने वाला है तो उसको आप एक्रूड बोलोगे, पहले ले लिया तो अनएक्रूड बोलोगे। ठीक है, और मंथ के एंड में जब पूरा सेवा वो ले लेगा रहने का, तब आप उसको रेंट बोलोगे। तो अगर मान लो पैसा रिसीव्ड हो गया, ठीक है, तो इसमें आपका दो चीज आ रहा, देखो अगर कैश में रिसीव किए हो तो तुम्हारे पास एक कैश है और दूसरा मान लो यहां पर इनकम है, तो एक इनकम यहां पर आएगा। हालांकि देखो मैं जो एग्जांपल यहां पर लिया हुआ हूं वो रेंट का लिया हुआ हूं, तो मैं यहां पर रेंट ही लिख रहा हूं। देखो इनकम मेरी हेडिंग आ गया है, ये इनकम हेडिंग है, लेकिन इनकम हेडिंग में हमारा अभी यहां पर क्या चल रहा है, एग्जांपल रेंट को लेकर, रेंट रिसीव्ड हुआ है, ये लेकर चल रहा है रेंट रिसीव्ड। तो मान लो एक साइड हमारा कैश है और दूसरे साइड हमारा इनकम के रूप में क्या है, रेंट हमारा यहां पर है, और रेंट मेरा ये इनकम के रूप में है चूंकि रिसीव हुआ है। ठीक है, पेड एंड रिसीव का केस है ये। तो यहां पर हमारा एक रेंट हो गया, एक कैश हो गया। अब बताओ कि जब आपको पैसा मिला है तो कैश बैलेंस आपका बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सब लोग बोले सर पर बढ़ जाएगा, तो कैश में जाकर इसको क्या कर दोगे आप, प्लस कर दोगे। लेकिन ये रेंट जो आपका इनकम है, इनकम का मतलब क्या, हम पहले भी समझा चुका हूं, मैं पहले समझाया, क्लियर किया कि किसी भी एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम का इंपैक्ट कैपिटल अकाउंट पर पड़ता है। जब जब एक्सपेंस लॉस होगा कैपिटल का अमाउंट डिक्रीज कर जाएगा, और जब जब इनकम होगा कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल आप यहां पर आपका इनकम हुआ है तो इससे कैपिटल का अमाउंट क्या होने वाला है, मेरा बढ़ जाने वाला है। तो आप दो जगह कहां इसका इफेक्ट लोगे, एक कैश में जाकर प्लस कर दोगे और दूसरा कैपिटल में जाकर इसको प्लस कर दोगे। चूंकि इनकम है तो कैपिटल बढ़ जाएगा मेरा। इसी तरह यहां पर देखो एक्रूड आया हुआ है, एक्रूड, तो इसमें दो हेडिंग क्या बनने वाला है मेरा, देखो एक यहां पर आपका बनने वाला हेडिंग है एक्रूड और दूसरा बनने वाला है रेंट, जो कि आपका इनकम है। इस कॉलम में चूंकि इनकम की बात चल रहा है तो आपका एक एक्रूड है, दूसरा रेंट है। ये जो रेंट आप देख रहे हो ये इनकम है, इनकम, क्योंकि इनकम तो आप अर्न कर लिए हो ना, मिलना ना बाकी है। अर्न तो कर लिए हो, रहने वाला तो रह लिया, लेकिन पैसा आपको दिया नहीं, बाद में देने वाला है।
ठीक है ना। और ये एक्रूड, अब ये एक्रूड क्या है चारों पिलर में? रेंट तो इनकम है, बड़ी आसानी से समझ लोगे, लेकिन एक्रूड क्या है मैं पहले ही क्लियर किया हूं कि 4 पिलर के अकॉर्डिंग आप अपने चीज को तैयार करो। और साथ में ये बताया था कि भाई जब किसी से पैसा लेना हो दैट इज एसेट्स, और जब किसी को पैसा लौटाना हो दैट इज लायबिलिटी। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, यही ना एक्रूड का मतलब है, इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव। इनकम कमा लिया बट मिला नहीं, आपको बाद में मिलेगा, ठीक है, यानी बाद में आप लेंगे किसी पर्सन से। तो जब बाद में लेंगे दैट मीन्स कि आपका क्या हो गया यहां पर एक एसेट्स है। देखो ये ए पिलर में एक नया एसेट्स आपका बन गया जो हेडिंग में आएगा एसेट्स बोलकर, ठीक है। अब आपका यहां पर आ गया अनएक्रूड, देखो ये अनएक्रूड है। इसमें अनएक्रूड में क्या होगा, इसको मैं नीचे थोड़ा लेके आ जा रहा हूं, देखना। इसमें आपका एक अनएक्रूड है, अनएक्रूड, और एक इसमें बाबू कैश है आप लोगों का, देखना कैश। क्योंकि अनएक्रूड का मतलब क्या समझाया हम, इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, कमाए नहीं हो बट आप ले लिए हो। ले लिए हो मतलब कैश लिए हो ना, तो एक एस्पेक्ट आपका कैश है यहां पर, और कैश बैलेंस आपका क्या हो जाएगा यहां पर बढ़ जाएगा। लेकिन अनएक्रूड चारों पिलर में क्या है, इनकम कमाए नहीं, पहले ही लेके बैठ गए हो एडवांस में, तो फिर आपको ये लौटाना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। नियमतः एडजस्ट ही होता है, लौटाने वाली बात मैं बार बार इसलिए समझाता हूं कि जिससे 4 पिलर के अकॉर्डिंग आप पहचान सको कि एसेट्स है कि लायबिलिटी है, ठीक है ना। तो मान लो ये पैसा जो आप एडवांस के रूप में लेके बैठ गए हो, ये फ्यूचर में लौटाना पड़ जाए। तो जब लौटाने की बात हो रहा है, ठीक है, तो लौटाने की बात जब हो रहा है तो इसको क्या बोला जाता है, एल यानी लायबिलिटी। कौन सा पिलर में आ गया आपका, वो लायबिलिटी। तो एक नया लायबिलिटी आपका खड़ा हो गया। देखो तो कुल मिला के जो इनकम से रिलेटेड ये साइन हम समझाए आपको कि कहां कहां इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाहर कुछ नहीं होता है इनकम में, देख लो ये सारा कुछ इनकम में समझा दिया। 3 ही बात होना इनकम में, ठीक है। इनकम एक रिसीव्ड हो जाएगा, एक रिसीवेबल दैट इज एक्रूड रेंट, ठीक है ना। इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड, और तीसरा यहां पर हो जाता है रिसीव्ड इन एडवांस दैट इज एडवांस इनकम, या अनएक्रूड इनकम दैट मीन्स इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड। इनकम आप अर्न नहीं किए हो बट आपको मिल गया है। तो होप कि आपको ये इनकम से रिलेटेड सारा क्लैरिटी आ गया होगा, पूरी बात को आप समझ गए होंगे कि कहां कहां इसका इंपैक्ट लेके जाना है, ठीक है। अब मैं इनकम से आगे बढ़ रहा हूं। देखो नया ट्रांजैक्शन जो इसमें आया हुआ है वो एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन आपका आ गया इसमें, ड्राइंग। अब ड्राइंग जो है बेटे वो क्या होता है, जर्नल की वीडियो में मैं आपको बताया था। ड्राइंग टॉपिक एक आ गया आपका यहां पर, ठीक है, ड्राइंग। अब देखो ये जो ड्राइंग आया हुआ है, पर्सनल नीड के लिए जब कोई पैसा निकालते हो या गुड्स निकालते हो बिजनेस से, तो उसको हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। अब ड्राइंग जब बोलते हैं तो ड्राइंग देखो प्लस साइन का चीज होता है। ये एंट्री में मैं सिखाया था कि ड्राइंग को क्या किया जाता है, एंट्री में कहा जाता है ये। जैसे मान लो, चलो ट्रांजैक्शन को पहले 2 एस्पेक्ट को हम लोग समझ लें, उसके बाद इस टॉपिक को मैं समझा रहा हूं, फिर और ज्यादा क्लियर होगा मामला। देखो अब ये ट्रांजैक्शन इस प्रॉब्लम को मुझे बनाना है, तो पहले इसका 2 एस्पेक्ट पहचान लेंगे, फिर 4 पिलर के अकॉर्डिंग देखेंगे कौन इसमें ए है, कौन ई है, कौन आई है और कौन एल है, ये पहचानेंगे हम। अब स्टार्टेड बिजनेस विद कैश बाई डागा, तो एक डागा आपका यहां पर आ गया, अंडरलाइन कर दिया, देखो ऑनर है डागा। और ये पैसा 60,000 रुपीज। अब देखो रेंट रिसीव्ड यहां पर हुआ है, रिसीव्ड का मतलब हमको मिला है, क्या मिला है, रेंट। कितना मिला है, 10,000। यहां पर फिर आ गया एक्रूड रेंट, तो आपका एक एक्रूड बनेगा, एक रेंट बनेगा, ये पैसा कोई एस्पेक्ट नहीं बनेगा। चूंकि एक्रूड का मीनिंग क्या समझाया गया कि इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव, आप इनकम कमा लिए हो बट मिलना बाकी है। तो जब मिला ही नहीं तो इस पैसा में कोई मूवमेंट हो रहा है क्या, पैसा का आना जाना हो रहा है क्या। सारे बच्चे जो मेरे वीडियो को वॉच करते हो, सब के सब लोग बोलोगे सर पैसा का आना जाना नहीं हो रहा है आपको, क्योंकि हम इनकम अर्न तो कर लिए हैं बट मिला ही नहीं अभी तक, तब पैसा का तो कोई रोल नहीं है इसमें, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अनएप्रूव्ड रेंट आया,
तो आपका यहां पर क्या होगा, एक एस्पेक्ट अनएक्रूड रेंट और दूसरा क्या बनेगा, कैश। क्योंकि अनएक्रूड रेंट में क्या सीखा है हम कि इनकम नॉट अर्न्ड बट रिसीव्ड, आप इनकम कमाए नहीं हो बट आपको मिल गया। मिल गया मतलब पैसा मिल गया, तो पैसा में देखो गति है, मूवमेंट है, तो यहां पैसा हमारा एस्पेक्ट बनेगा और एक अनएक्रूड ये हमारा एस्पेक्ट बनेगा। ठीक है, इसी तरह देखो कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए प्रोप्राइटर जो है क्या निकाला है बिजनेस से, पैसा। कौन निकाला, प्रोप्राइटर, ये निकाला है देखो। फिर यहां पर आ गया गुड्स परचेज, तो एक गुड्स हो गया, खरीदे हो, क्या खरीदे हो, गुड्स, कितना खरीदे हो, 10,000 का। इसके बाद यहां गया गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, क्या निकाला गया है, गुड्स, क्या निकाला गया है, गुड्स। कौन निकाला है, प्रोप्राइटर। कौन निकाला, प्रोप्राइटर। ये अमाउंट का कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, वैल्यू यहां पर देखो, ये वैल्यू केवल तय किया गया, मूवमेंट नहीं है इसमें। तो एस्पेक्ट आपका यहां पर गुड्स बना हुआ है, प्रोप्राइटर बना हुआ है, यही बना हुआ देखो। अब हम लोग यहां पहचान रहे डागा ऑनर है, और ऑनर जो होता है अगर बिजनेस में पैसा लगा रहा है, तो मैं बोला था कि इसके लिए कैपिटल वर्ड आएगा, और कैपिटल जो होता है ये एल पिलर में होता है, और कैश ऑलवेज ए पिलर के अंदर आता है। पैसा आए चाहे बिजनेस से जाए, ए पिलर के अंदर है। इसके बाद देखो यहां पर रेंट है और यहां पैसा है, तो पैसा तो आपका ए हो गया और रेंट आपका आई हो गया, इनकम, क्योंकि मिला है आपको ये, तो इनकम हो गया ये। इसके बाद देखो एक्रूड हो गया, रेंट हो गया। एक्रूड है, रेंट है, तो रेंट तो आपका ये आई है, लेकिन ये एक्रूड आपका ए है, देखो ए, एसेट्स, क्योंकि पैसा हमको लेना है फ्यूचर में, दैट इज एसेट्स। अनएक्रूड रेंट, ज्यादा ले लिए हो यानी लौटाना पड़ेगा, दैट इज आपका एल है ये। अनएक्रूड रेंट जो आपका है ये एल है और कैश आपका ए है। तो एक एल मिल गया आपको, एक ए मिल गया यहां पर, ये हो गया। अब यहां देखो कैश विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर, एक प्रोप्राइटर है और एक आपका यहां पर पैसा है देखो। तो पैसा तो आपका ए है, लेकिन प्रोप्राइटर जो पैसा निकालता है वो कहां से निकालेगा, कैपिटल से। तो ये प्रोप्राइटर जो तुम्हारा एस्पेक्ट दिख रहा है यहां पर, ये एक एस्पेक्ट है प्रोप्राइटर, ठीक है ना। तो प्रोप्राइटर के लिए हम लोग वर्ड क्या ला रहे हैं, कैपिटल या ड्रॉइंग, यही वर्ड ला रहे हैं, कैपिटल या ड्रॉइंग, यही वर्ड लाया है ना। अगर हम लोग गोल्डन में जाएंगे तो ये पर्सनल अकाउंट हो जा रहा है, प्रोप्राइटर रिसीवर है, ये रिसीव किया है। लेकिन जब जब ये पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालेगा या गुड्स निकालेगा, तो हम लोग इसको ड्राइविंग लिखा करते हैं। देखो प्रोप्राइटर के नाम तो लिखा ही नहीं जाता है, या तो हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं या ड्राइंग वर्ड यूज करते हैं। तो हमारा यहां पर कैपिटल हो गया, लेकिन यहां पर जो कोई निकाला गया, यहां पैसा लगाया गया था बिजनेस में, इसलिए कैपिटल बोला जा रहा है, लेकिन यहां निकाले हो, दैट इज ड्राइंग है ये। तो एक एस्पेक्ट आपका ड्राइंग है देखो। हालांकि इसमें अभी हम चारों पिलर में कोई नाम नहीं दिए, क्यों नहीं दिया अभी हम सिखाएंगे यहां पर। देखो अभी ड्राइंग वहां टॉपिक लिया हुआ है मेरा। इसके बाद गुड्स परचेज किए हो, तो आपका गुड्स क्या है, मैं बोला था कि गुड्स नहीं लिखना, यहां पर स्टॉक बोलकर चलेगा यहां सब कुछ। गुड्स खरीदोगे तो स्टॉक बढ़ेगा, गुड्स बेचोगे स्टॉक घटेगा, यही होने वाला है। जिस प्राइस पर बढ़ेगा उसी प्राइस पर घटेगा, बाकी जो डिफरेंस होंगे, कम में बेचोगे तो लॉस, ज्यादा में बेचोगे तो गेन, यही होने वाला है। तो आपका जो गुड्स है देखो यहां पर ये ए है, ये आपका ए है, और कैश तो ए है ही है, ठीक है ना। फिर यहां पर गुड्स विड्रॉ किए हो तो ये ए है, और यहां पर प्रोप्राइटर जो आ गया, पर्सनल यूज लगा हुआ है, तो यहां भी आपका जो मामला बन रहा है ये ड्राइंग का बन रहा है, ये ड्राइंग का मामला बना हुआ है। प्रोप्राइटर का नाम नहीं लिखा जाएगा, ड्राइंग लिखा जाएगा देखो यहां पर। अब ये मामला हो गया। अगर मान लो हम अभी आ चुकी, मेरा हेडिंग ड्राइंग आया हुआ है, और ड्राइंग से रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन देखो यहां पर है, एक यहां एस्पेक्ट है, यहां एस्पेक्ट है। प्रोप्राइटर जो है ये पैसा निकाला है बिजनेस से, तो कैश बैलेंस मेरा क्या हो रहा है, एसेट्स तो है, कैश बैलेंस मेरा क्या हो रहा है, घटेगा। बिजनेस से निकाल रहे हो पैसा तो कैश बैलेंस घटेगा, दैट इज एसेट्स घट रहा है। और जब जब एसेट्स घटता है, एसेट्स को क्या किया जाता है, क्रेडिट। यही रूल बोला है हमारा, चारों पिलर वाली जो रूल है उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। रूल्स यही बोला हुआ है देखो। दो डेबिट का पिलर मैं समझाया था कि एक एक्सपेंसेस लॉसेस, एक एसेट्स होता है। दो क्रेडिट का पिलर समझाए थे कि एक इनकम होता है, एक लायबिलिटी होता है। साथ में ये समझाए थे कि जब आपको इसको इंक्रीज कराना है, बढ़ाना है, और जब आपको इसको डिक्रीज कराना है, घटाना है। अब देखो ये प्लस साइन में है ये दोनों, तो बढ़ाने के लिए हमको और प्लस करना होगा, यानी डेबिट करना होगा, घटाने के लिए हमको क्रेडिट करना होगा, यही करना है।
ये दोनों में भी मैं बात किया था कि इसको इंक्रीज कराना हो या इसको डिक्रीज कराना हो, डिक्रीज कराना हो, ये किया था मैं। अब ये माइनस साइन में क्रेडिट में, जब क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्रेडिट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जब डिक्रीज कराना है तो इसको डेबिट करेंगे। बस यही आपका डायमंड रूल आया हुआ है, यानी 4 पिलर रूल आया हुआ है। और ये 4 पिलर से ही मेरा सारा काम हो जाना है, कुछ भी एक्स्ट्रा जानने की जरूरत नहीं है, ना हमको याद करने की जरूरत है। इस 4 से ही मेरा सारा काम होने वाला है। जो कुछ दम है ये 4 में ही है। देखो ये 4 में ही सारा कुछ है, सारा खेल इसी 4 के अंदर है, ये मैं समझाया था। अब मैं इसको हटा रहा हूं, फिर से एक बार रिकॉल सिर्फ करा दिया। मैं पहले लिख चुका हूं, समझा चुका हूं इस चीज को, इसी के अकॉर्डिंग मेरा काम सब हो भी रहा है। देखो तो ड्राइंग वाली केस में अगर मैं एंट्री समझने की प्रयास करूं, देखो तो आपका ये कैश तो क्रेडिट में चला गया, तो ड्राइंग कहां चला जाएगा? डेबिट में चला जाएगा। ठीक है, क्यों डेबिट में जाएगा इस पर भी बात करता हूं। देखो तो ड्राइंग की एंट्री हो गया अगर कैश में ड्राइंग किया गया है, अगर ये ड्राइंग कैश में किया गया है या गुड्स में किया गया है। कैश में किया गया है तो आपका एंट्री क्या बन रहा है? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक एंट्री तो आपका ये बनेगा जब जब कैश में पैसा आप निकालोगे, कैश अकाउंट डेबिट, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश बैलेंस कम हो रहा है आपका। अब बताओ कि ऑनर जो पैसा निकाल रहा है वो कहां से निकालेगा? लिखा तो है कि बिजनेस से निकाले हो, कैश विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला बिजनेस से। तो बिजनेस से पैसा निकाला मतलब कहां से? अपना कैपिटल से, जो बिजनेस को कैपिटल दिया था उसी कैपिटल से निकाल लिया पैसा। ये जितना भी उसको नीड था, क्योंकि जो पैसा आप दिए हो उसी में से निकालोगे ना। तो आप एज ए ऑनर बिजनेस में क्या लगाए हो? कैपिटल लगाए हो, कैपिटल के रूप में पैसा दिया था। तो अपने कैपिटल से जब जब आपको जरूरत पड़ेगा अपना पैसा निकाल सकते हो। तो जब जब कैपिटल से हम पैसा निकालेंगे कैपिटल बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा कैपिटल बैलेंस। अब देखो कैपिटल हमारा यहां पर कहां क्या है? लायबिलिटी है, और लायबिलिटी चारों पिलर में माइनस में आता है। देखो ये माइनस में आता है। तो जब जब आप ड्राइंग किए हो इस ड्राइंग से कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा। अब कैपिटल के अमाउंट को कम करना है तो जब ये माइनस में है तो कम करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस में है दैट ये क्रेडिट में जाने वाला है, क्रेडिट बैलेंस होता है, देख लेना कैपिटल का ये होता है। तो जब जब हम ड्राइंग करेंगे ये कैपिटल का अमाउंट वाला क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यानी कुल मिलाकर मैं क्या सिखाने जा रहा हूं कि ड्राइंग का इंपैक्ट भी कैपिटल अकाउंट पर पड़ता है। ड्राइंग से सीधा इफेक्टेड हो जाएगा कैपिटल, इंपैक्ट वहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब इस ड्राइंग को अगर हम क्लोज करें, मान लो बंद करें या कैपिटल अकाउंट में मर्ज करें इसको हम, तो ड्राइंग अभी आपका प्लस में दिख रहा है, देखो यहां। अब इस ड्राइंग को हम यहां माइनस कर दिए, टू ड्राइंग ये कर दिए हम। लेकिन कहां इसको मर्ज करोगे? कैपिटल अकाउंट में जाकर। तो कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग आपका यहां पर माइनस में चला गया और ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। तो ये दोनों एंट्री का जब आप नेट एंट्री निकालोगे तो नेट एंट्री क्या निकल कर आ रहा है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये निकल कर आया। देखो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये फाइनल एंट्री निकल कर आया। यानी जब आप ड्राइंग कैश में किया तो इसका दो जगह इंपैक्ट कहां जाने वाला है? एक कैपिटल पर और दूसरा कैश पर। कैपिटल डेबिट कर दिया मतलब कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा, निकाल रहे हो भाई तो ऐसे भी कम हो जाएगा। और पैसा चूंकि निकाल रहे हो तो एसेट्स भी कम हो जाएगा, लायबिलिटी भी कम हो रहा है, एसेट्स भी कम हो रहा है, कैपिटल का भी अमाउंट घट रहा है, कैश का भी अमाउंट घट जा रहा है। तो जब जब हम कैश में पैसा निकालेंगे उसका इंपैक्ट कहां पड़ने वाला है? कैपिटल अकाउंट पर। तो ड्राइंग का सीधा इंपैक्ट कहां जा रहा है? जान लो, अगर कैश में विड्रॉ किए हो पैसा तो कैपिटल घटने वाला है और कैश भी घटने वाला है आपका, बस यही जा रहा है। देखो अब हम यहां पर लिख रहे हैं फिर से, देखो इस चीज को, प्लस माइनस का साइन आपको हम बताए हुए हैं कंपाउंड एंट्री में। देखो कंपाउंड करके सिखाए थे जर्नल एंट्री में। तो ये कैश में अगर पैसा निकाले हो तो दो जगह कहां जा रहा है? ये एक कैश बैलेंस आपका घट जा रहा है और दूसरा कैपिटल भी आपका माइनस हो जा रहा है।
यही दो जगह जाने वाला है, जान लो। जब जब कैश में पैसा विड्रॉ करेंगे दो जगह यही इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जब गुड्स में पैसा निकालोगे, गुड्स में, तो ये भी चूंकि ड्रॉइंग है तो कैपिटल माइनस हो जाएगा, लेकिन चूंकि गुड्स निकाले हो तो गुड्स न कम हो रहा है तो स्टॉक माइनस हो जाएगा, क्योंकि गुड्स का नाम तो आप स्टॉक दिए हो। तो जब स्टॉक को आप बेचोगे या पर्सनल नीड के लिए निकालोगे, स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक घट जाएगा। तो आपका दो इंपैक्ट यही जाने वाला। देखो, गुड्स में अगर विड्रॉ किए हो गुड्स को तो आपका स्टॉक घटने वाला है और कैपिटल घटने वाला है। तो ड्रॉइंग का कुल ट्रीटमेंट देखो यही होता है अकाउंटिंग क्वेश्चन में। अब मैं इस प्रॉब्लम को बनाकर दिखा रहा हूं। देखो, सारा कहानी मैं कर दिया, बता दिया। इनकम से रिलेटेड 3 बात, और ड्राइंग आप या तो कैश में करोगे या गुड्स में करोगे, तो उसका भी इफेक्ट कहां जाने वाला है ये लिख दिए। अब इस प्रॉब्लम को हम बनाकर देख रहे हैं। देखो, सारा बात लिख लिया हम लोग। देखो भाई, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन। आपका एक कॉलम यहां पर आ गया पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स। एक यहां पर कॉलम आ गया एसेट्स, और एक कॉलम आपकी आ गई यहां पर लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज। ठीक है, एक कॉलम आ गई आपकी लाइबिलिटीज। अब समझो यहां पर देखो क्या आ गया भाई, ये चीज को समझो, लाइबिलिटीज आ गई उधर। ठीक है ना। अब एक आपकी लाइबिलिटी यहां पहुंच गई है, लाइबिलिटी पर ध्यान देना है आपको, ठीक से देखना है। देखो, अब ये हेडिंग हम लोग तय करेंगे। देखो, एक डागा आया हुआ है, कैपिटल है ये, तो हम कैपिटल यहां पर लिखेंगे। एक कैपिटल आया हुआ है, कैपिटल लिख दिया हम। तो एक कॉलम तो मेरा कैपिटल का बन गया। देखो आप, एक कैपिटल का बन गया ये, और दूसरा आपका कैश इसमें आया हुआ है, तो कैश कॉलम एक आपका बन गया ये, कैश बना हुआ है एक। चलो, अब सेकेंड में देखो इनकम है, इसका तो बनता ही नहीं है, और यहां कैश है, यहां बना चुके हो। इसके बाद एक्रूड आया हुआ है, एक्रूड रेंट बोला है, केवल एक्रूड नहीं बोला जाता है, इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम का नाम क्या था? रेंट, इसलिए एक्रूड रेंट लिखना है। तो यहां पर एक नया एसेट्स बन गया। देखो, एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट, एक एसेट्स यहां पर आपका रेडी हो गया। देखो, एक्रूड रेंट। एक्रूड रेंट के बाद यहां आपका रेंट आया हुआ, दैट इज इनकम है, तो इसका तो बनता ही नहीं है। उसके बाद एक लायबिलिटी नया आ गया जिसका नाम है अनएक्रूड रेंट, तो आप यहां लिखोगे अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड रेंट। तो एक आपका यहां पर नया लायबिलिटी आ गया। देखो, और अनएक्रूड रेंट में कैश है, तो कैश तो हम लोग यहां बना लिए हैं। उसके बाद आप देखो क्या आया हुआ है, प्रोपराइटर, जहां पर ड्राइंग आ गया, तो ड्राइंग का सीधा इंपैक्ट तो कैपिटल में जाने वाला है, और यहां कैश है तो कैश का बना चुके हो। थर्ड, यहां पर गुड्स परचेज की हो, दैट इज स्टॉक, और ये आपका परचेज की हो तो एसेट्स बढ़ने वाला है, तो एक स्टॉक आपका बोलकर यहां पर आ गया। देखो, स्टॉक, तो एक एसेट सबको और मिल गया आपको। ठीक है ना। और यहां कैश है तो कैश तो हम लोग बना लिए हैं। फिर यहां पर गुड्स आया हुआ है, दैट इज ए, और फिर यहां पर एक ड्राइंग आया हुआ है, तो ड्राइंग तो कैपिटल में एडजस्ट होगा, और यहां पर स्टॉक का हम बना चुके हैं। तो हमारा सारा हेडिंग देखो रेडी हो गया बेटे। ये सारा हेडिंग जो मेरा है ये रेडी हो गया। अब यहां पर पहला ट्रांजेक्शन मेरा आ रहा है स्टार्टेड बिजनेस। तो जब बिजनेस आप स्टार्ट करोगे कैश में, तो कैश बैलेंस आपका बढ़ जाएगा। देखो, 60,000 रुपीज आपका कैश बढ़ गया, लेकिन साथ में कैपिटल के रूप में आपका लायबिलिटी भी बढ़ गया 60,000 रुपीज से। ये लायबिलिटी भी बढ़ गया 60,000 से। ठीक है ना। सेकेंड ट्रांजेक्शन यहां पर आपका आ रहा है अब रेंट रिसिप्ट, रेंट रिसिप्ट। अब कैश में चूंकि रिसीव किए हो तो कैश बैलेंस आपका बढ़ जाएगा 10,000 रुपीज से। अब रेंट इनकम है तो इनकम से हमारा कैपिटल बढ़ेगा। देखो, पहले ही समझा चुके हैं, कैपिटल में लाकर 10,000 आपका यहां पर प्लस हो जाएगा, तो कैपिटल का अमाउंट भी आपका बढ़ गया, और ये नया इक्वेशन फिट हो गया यहां पर। अब कैश बैलेंस आपके पास हो गया 70,000 का। एक्रूड रेंट में भी कुछ नहीं है, स्टॉक में कुछ नहीं है, अनएक्रूड में कुछ नहीं है, और कैपिटल भी बढ़कर अब आपका हो गया 70,000 रुपीज।
अब देखो आपका इक्वेशन जो है वो फिट जा रहा है, जितना एसेट्स उतना लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी, दोनों साइड इक्वल है। तो आपका ये न्यू इक्वेशन रेडी हो गया। यहाँ पर देखो ये हो गया न्यू इक्वेशन, ये आ गया। अब हमारा थर्ड ट्रांजेक्शन यहां पर आया हुआ, देखो एक्रूड रेंट, एक्रूड रेंट। अब एक्रूड रेंट आया हुआ है तो कैश में तो कुछ जाएगा ही नहीं, क्योंकि आपका एक पिलर ए है, दूसरा पिलर आई है, ठीक है ना। तो एक्रूड में आपका पैसा जाएगा, देखो एक्रूड में हम लोग का अमाउंट जाएगा 5000 रुपीज, जो बाद में मिलने वाला है पैसा। ये इनकम अर्न कर लियो बट मिला नहीं है। स्टॉक में भी कुछ नहीं है, अनएक्रूड में कुछ नहीं है। अब ये इनकम से हमारा कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो हम कैपिटल में जाकर इसको ऐड कर देंगे 5000 रुपीज। अब ये मेरा नया इक्वेशन रेडी हो रहा है। देखो नया इक्वेशन क्या मिल रहा है हमको, जब जब एक्रूड रेंट होगा, एक्रूड बोलकर यहां सेपरेट हेडिंग आ गया, उसमें चला गया, और एक इनकम था जिससे कैपिटल हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो कैश हमारा देखो एज इट इज रह गया 70,000, लेकिन एक्रूड में हमारे पास अमाउंट अब आ गया 5000। स्टॉक में भी कुछ नहीं है, अनएक्रूड में कुछ नहीं है, कैपिटल भी बढ़कर मेरा हो चुका है 75,000। अब देखो आपका एसेट्स भी 75 और लायबिलिटी भी 75, दोनों इक्वल जा रहे हैं। तो आपका न्यू इक्वेशन रेडी हो गया। देखो यहां पर ये आ गया न्यू इक्वेशन। अब हमारा ट्रांजेक्शन 4 जा रहा है, देखो अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड रेंट। अनएक्रूड रेंट से देखो कैश बढ़ने वाला है, क्योंकि अनएक्रूड का डेफिनेशन अभी समझाया कि इनकम नॉट अर्न बट रिसीव। आप कमाए नहीं हो पर पैसा आपको मिल गया तो कैश आपका बढ़ जाएगा। कितना मिल गया, 4000 रुपीज। तो 4000 से आपका कैश बढ़ने वाला है, ठीक है ना। एक्रूड में कुछ नहीं होगा, स्टॉक में कुछ नहीं होगा, लेकिन आपका एक नया लायबिलिटी यहां पर अनएक्रूड रेंट के रूप में आ गया 4000 रुपीज का। कैपिटल पर कोई इसका इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो एक नया इक्वेशन अब आ गया। देखो कैश बैलेंस आपका बढ़ के आ गया 74,000 पर, स्टॉक आपके पास 5000 का है, सॉरी एक्रूड, स्टॉक में भी कुछ नहीं है, अनएक्रूड आपका 4000 और कैपिटल आपका अभी 75 पर ही है। अब देखो लायबिलिटी भी आ गया आपका 89 पर, और इधर एसेट्स भी आपका आ गया 89 पर, तो दोनों साइड इक्वल जा रहा है। देखो तो न्यू इक्वेशन हमारा यहां पर देखो ये आ गया, NE हम लिख दे रहे हैं न्यू इक्वेशन। अब ये नंबर 5 हमारा ट्रांजेक्शन क्या आ गया, गुड्स कैश विथड्रॉ किया गया है, कैश विथड्रॉ ये किया गया है। तो कैश बैलेंस आपका कम होने वाला है, कैश पैसा निकाले हो तो कितना निकाले हो 4000 से, लेकिन आप इसको ड्राइंग बोल रहे हो तो मैं बोला कि ड्राइंग से कैपिटल का अमाउंट कम हो जाएगा आपका, तो 4000 आप कैपिटल में जाकर माइनस कर देना। अभी मैं एंट्री करके आप लोगों को दिखाया हूं कि जब जब आप ड्राइंग करोगे उससे कैपिटल आपका डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राइंग को रिप्रेजेंट, देखो ड्राइंग जो है वो कैपिटल से रिलेटेड ही चीज है। जब जब ड्राइंग करेंगे कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा, यानी लायबिलिटी, कैपिटल लायबिलिटी है तो इंपैक्ट लायबिलिटी पर पड़ रहा है, ठीक है ना। तो आप ड्राइंग को भी लायबिलिटी के रूप में रखो उसको, कि जब जब हम ड्रॉ करेंगे हमारा लायबिलिटी क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। चाहे हम कैश में विड्रॉ करें चाहे गुड्स में विड्रॉ करें, तो कैपिटल रूपी लायबिलिटी क्या होने लगेगा, डिक्रीज होने लगेगा, ये समझना है। तो कैश विड्रॉ जब किया आप, तो आपका यहां पर आ गया देखो 71,000, यहां पर फिर आपका पड़ा हुआ है 5000। ये कहां आपका स्टॉक में भी कुछ नहीं है, अनएक्रूड आपका है 4000 और कैपिटल आपका घट के आ गया 71,000 पर, ये हो चुका है। देखो अब यहां पर नंबर 6 गया, ये आपका न्यू इक्वेशन हो गया NE। अब यहां पर आपका आ गया गुड्स परचेज किए हो, गुड्स परचेज कर दिए हो, तो गुड्स परचेज की हो कैश में, तो कैश बैलेंस आपका कम हो जाएगा 10,000 से, ये कम हो जाएगा, ठीक है ना, 10,000 से। लेकिन आपका स्टॉक यहां पर बढ़ जाएगा 10,000 से, बाकी जगह कहीं इंपैक्ट नहीं गया इसका। तो देख लो यहां पर कैश घट के आपका आ गया 61,000 पर, एक एक्रूड रेंट के रूप में हमको मिला हुआ है 5000 और स्टॉक के रूप में आया हुआ है 10,000। एसेट्स की पोजीशन देख लो, 61 और 5 हो गया 66 और 10 और जोड़ दो तो 76, ये हो गया, ठीक है। इधर हमारा जा रहा देखो 4000
एंड 71,000 71,475 सॉरी, यहां पर आपका 70 आएगा बेटा, देखना इक्वल नहीं जा रहा था, तो ये आपका 60 आ जाएगा। तो 60 और 5, 65 और 10 यहां पर 75, उधर भी देखो 75 है, दोनों साइड इक्वल है, चेक करते जाना है, देखो दोनों साइड इक्वल है अभी। तो आपका ये एनी आ गया न्यू इक्वेशन। अब हमारा एक और ट्रांजेक्शन बचा हुआ, देखो जगह कम पड़ जा रही है इसमें, नंबर 7, यहां पर गुड्स विथड्रॉ किए हो, गुड्स विथड्रॉ किए हुए हैं, देखो विथड्रॉ किए हुए हो, पर्सनल यूज के लिए विथड्रॉ किए हो 2,000 रुपए का, तो 2,000 आपका स्टॉक कम हो जाएगा, देखो स्टॉक माइनस हो जाएगा। और चूंकि ड्रॉइंग है ये, तो ड्रॉइंग से क्या होता है, कैपिटल कम हो जाता है, तो कैपिटल में जाकर 2,000 रुपए भी यहां पर माइनस कर देना है कैपिटल में, बाकी जगह कहीं इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो आपका जो न्यू इक्वेशन फिट हो गया, फाइनल इक्वेशन, उसमें कैश में आपके पास अब बच रहा है 60,000, ठीक है ना। एक्रूड रेंट आपका यहां पर आ गया 5,000, स्टॉक आपके पास अब बचा हुआ है 8,000 का, अनएक्रूड रेंट के रूप में लायबिलिटी आपके पास है 4,000 का, और कैपिटल आपके पास फाइनली बचा हुआ है 69,000 का, 69, ठीक है। तो 73 की लायबिलिटी दिख रही है और 73 का एसेट्स भी इधर पड़ा हुआ है, देख लो। तो ऐसे इस प्रॉब्लम को हम बनाए, ठीक है ना। अब ये ट्रांजेक्शन में हटा रहा हूं, देखना ये प्रॉब्लम तो मैं बना दिया, इस प्रॉब्लम को मैं हटा दे रहा हूं। प्रॉब्लम देखो इसी तरह से बनेगा, कुछ नए ट्रांजेक्शन्स को मैं इसमें शामिल किया, ठीक है। देखो बैलेंस शीट, आगे आपको फाइनल अकाउंट में बच्चे मिलेगा बैलेंस शीट बनाने के लिए, बैलेंस शीट एज एट, ये डेट डाला जाता है यहां पर, एक कॉलम यहां पर होता है लायबिलिटीज का, ठीक है, रुपीज हो गया, एसेट्स हो गया एंड रुपीज हो गया, ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट बनाने का, देखना, ठीक है, ये फॉर्मेट होता है बैलेंस शीट बनाने का, देखना, लाइबिलिटीज ये फॉर्मेट होता है, देखो। अब ये जो चीज हम यहां बनाए हुए, देखो एसेट्स में हमारा 3 एसेट्स का नाम आया हुआ है, एक कैश, दूसरा एक्रूड रेंट, और तीसरा हमारा आया हुआ है स्टॉक। फाइनल इसमें अमाउंट आया हुआ, देखो कैश में हमारा 60,000 रुपीज, एक्रूड में हमारा अमाउंट जो आया हुआ है ये 5,000 रुपीज, और स्टॉक में आया हुआ है 8,000 रुपीज। आप इसको ऐड करोगे तो हो गया 73,000 रुपीज, ये ऐड करोगे, ठीक है। इधर लायबिलिटी के रूप में आपके पास देखो आ रहा है कैपिटल एंड आ रहा है अनएक्रूड रेंट, अनएक्रूड रेंट। कैपिटल आपके पास 69,000 का है और अनएक्रूड रेंट आपका 4,000 का है। आप इधर भी ऐड करोगे तो आ गया आपका 73,000 रुपीज, ये आ गया 73,000 रुपीज। तो इस तरह से देखो बैलेंस शीट बनता है बेटे, देख लेना, ये बैलेंस शीट है आपका। अब जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन देखो बनाए हो, उससे डायरेक्ट बैलेंस शीट बन गया। ऐसे में बोला था कि जर्नल, लेजर, ट्रायल और बाकी भी कुछ चैप्टर्स है, उतना सीखोगे तब जाके फाइनल अकाउंट बना पाओगे, यानी बैलेंस शीट बना पाओगे। लेकिन अकाउंटिंग इक्वेशन डायरेक्ट बैलेंस शीट बनवा दिया। देखो अगर इस चीज को प्लस माइनस को समझ गए हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजेक्शन को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये बैलेंस शीट देखो अपने आप बन जा रहा है। तो मैं इस वीडियो में क्या किया, आपको ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करके भी दिखाया, कैसे यहां पर रिकॉर्डिंग कर, कैसे प्रेजेंट किया जाना है इक्वेशन में, और साथ में मैं सारी चीज को बैलेंस शीट में भी लिख के दिखाया। बैलेंस शीट की फॉर्मेट यही होगा, जब भी फाइनल अकाउंट चैप्टर में हम लोग आएंगे बैलेंस शीट की फॉर्मेट ये रहने वाली है, ठीक है। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, ठीक है। इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को बनाइए। जो भी चीज मैं ट्रांजेक्शन में समझाया, कुछ नए नए प्रॉब्लम्स, कुछ नए नए नाम के साथ किताब में मिलेंगे, बुक में मिलेंगे, वहां से प्रैक्टिस बढ़ाइए। इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए सबको बाय एंड थैंक्स।